सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 1 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज नव वर्ष 2021 की हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक बधाई देते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ष आपके लिए खुशियां भरा हो और आप अच्छी जॉब को प्राप्त करें। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव को। भी आपका आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार यादव को यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल सन 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो यहाँ पर झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रखा जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। झांसी रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना को मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है और घाट पेयजल योजना का उद्देश्य लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराना है। और जिन लोगों को पानी की समस्या से दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, अब उन्हें सरकार घर तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना 9 नवंबर सन 2000। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार बलीवत हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। यहाँ पर लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, बालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सततालेज सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो यहाँ पर त्रिपुरा को चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं। गवर्नर रमेश बैस हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं असम, मिजोरम। 1 पड़ोसी देश है बांग्लादेश। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्थ केयर ब्रांड वालिनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं शिखा मल्होत्रा। बी आपका आंसर हो जाएगा। शिखा मल्होत्रा भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर जयलाल। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्के फेमटो सैटेलाइट कलाम सेट का निर्माण किया है? तो ये किया है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। आपका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे हम उपग्रह कहते हैं। भारतीय संचार उपग्रह कलाम सेट तमिलनाडु के छात्र रियासुद्दीन शमसुद्दीन द्वारा बनाया गया एक फेमटो उपग्रह है और यह उपग्रह एक स्मार्टफोन की तुलना में हल्का है और प्रचलित कार्बन फाइबर बहुलक से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? पूनम को दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर विदेश राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना है और इस ऐप को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर साइक NG का सफल परीक्षण किया है। साइक NG क्या है? एयर ड्रॉप कंटेनर है। DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट के कुछ दूर समुद्र पर IL-38HD एयरक्राफ्ट से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर साइक NG का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। साक्ष्य NG कंटेनर में सामान को रखकर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की सहायता से किसी भी स्थान पर गिराया जा सकता है, जिससे सामान की डिलीवरी के लिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को लैंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर कर दिया गया है अटल जंक्शन। बी आपका आंसर हो जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भोपाल शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तेहन IIT हैदराबाद की नींव रखी गई है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तेहन फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर सतुति शर्मा ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलबोर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी बुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है अजिंक्य रहाणे को। ये आपका आंसर हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे जॉनी
बुलाग पदक जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीएसएफ के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है सुनील कुमार को। ये आपका आंसर हो जाएगा। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिरीक्षक अभिनव कुमार है। महानिदेशक राकेश अस्थाना है। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास को। तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बनाया जाता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं सुनीत शर्मा नए चेयरमैन बने हैं। यह विनोद कुमार यादव का स्थान लेंगे। यादव का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया है। इंडियन रेलवे कस्टमर सर्विस 139 है। चेयरमैन सुनीत शर्मा। मिनिस्टर पीयूष गोयल है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेड 16 अप्रैल 1853। भारत की प्रथम किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर चली है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आर्य राजेंद्रन बनी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के इतिहास में नया मील का पत्थर जुड़ गया है। यहाँ की अगली मेयर न केवल केरल की बल्कि पूरे देश की सबसे युवा मेयर है। आर्या राजेंद्रन 21 साल की उम्र में मेयर बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? हेमंत पांडे को ये पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लूकोसिकिन समेत अनेक जड़ी बूटी आधारित दवाएं विकसित करने में योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 1958। हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेमंत पांडे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है? उत्तराखंड में ये पार्क बना है। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला पॉलिनेटर पार्क तैयार किया है। पाठक ध्यान दें कि पॉलिनेटर श्रेणी में तितली, मधुमक्खी और चिड़िया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ के विधानसभा की सीटें हैं 71, राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 5। नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है नेशनल पार्क के रूप में। वन अनुसंधान संस्थान सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। नैनीताल के निकट से रामगंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। प्रमुख नृत्य रासलीला, चपादी और गढ़वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। हाल ही में दुबई में घोषित किए गए ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शताब्दी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश।
के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष स्कूलों में 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य के पाठ्यक्रम में अब छात्रों को सिख गुरुओं के जीवन और बलिदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा सीटें 403 है, राज्यसभा सीटें 31 है, लोकसभा सीटें 80 है। स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है। मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी रखा गया है। भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी नोएडा में बनाने का ऐलान किया है। 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। औषधि अणु, वनस्पति अणु, विष अणु, ये सभी लखनऊ में है। चीनी तकनीकी अणु दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स और भारतीय सब्जी अणु वाराणसी में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर में है। प्रमुख नृत्य जैता, झूला, नौटंकी, कजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात राज्य में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम एस को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत, भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। विधानसभा की सीटें हैं 182, राज्यसभा सीटें हैं गुजरात राज्य में 11 है, लोकसभा सीटें 26 है। कृष्णमृग, गिर, नल सरोवर जल पक्षी अभ्यारण्य है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। प्रमुख नृत्य गरबा, डांडिया, लास्या और पानीहारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस है यहाँ के मोहम्मद रफ़ीक। विधानसभा सीटें 231 है, राज्यसभा सीटें 11 है, लोकसभा सीटें 29 है। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में है। आईएमपी बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच, जीवास वन विहार, पंचमढ़ी, कान्हा, सतपुर, बांधव, संजय एनपी है नेशनल पार्क है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा तथा सोन नदी निकलती है। बुलाई से ताप्ती नदी निकलती है। सिवा से महानदी निकलती है। जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। और भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिले में है। मोदी ने गृह प्रवेशम शुरू किया है। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वर्ल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी सेपरेट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है? तो यहाँ पर मिला है एमएस धोनी को। ये आपका आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी सेपरेट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड दिया है। एमएस धोनी को 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में विचित्र रनआउट के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के लिए प्रशंसकों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है। आईसीसी सेपरेट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी को मिला है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस्टेब्लिश्ड 15 जून 1909। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले है। सीईओ मनु साहनी है। मोटो क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने किस बॉलीवुड अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? धर्मेंद्र को यह अवार्ड दिया गया है। धर्मेंद्र को यह सम्मान हिंदी सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए दिया गया है। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। BBC प्रेजेंटेड बाय BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड्स एस्टैब्लिश्ड 1954। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन पुरस्कार जीता है। 1 जनवरी का इतिहास की तरफ हम आपको फ्रेंड्स लेकर के चलते हैं। 1 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1 जनवरी को जो घटनाएं यहाँ पर घटित हुई है उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के लाइबाग क्षेत्र से यहूदियों को 1515 में निष्कासित किया गया। चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा 1651 को बने। स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत 1600 से हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत अभियान शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच शांति समझौते पर 1738 हस्ताक्षर किए गए। पेशवा माधवराव प्रथम का निधन होने के बाद 1772 में उनके छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली। डेली यूनिवर्सल रजिस्टर का 1785 में पहला अंक प्रकाशित हुआ। अफ्रीकी देश 1808 में सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना। बेल्जियम और हॉलैंड के बीच जॉन होवेन संधि पर 1833 में हस्ताक्षर किए गए। भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू किया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया 1877 में भारत की साम्राज्ञी बनी। देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को 1906 में स्वीकार किया। अमेरिका ने निकारागुआ पर 1909 में हमला किया। रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1912 में हुई। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए 1915 में वायसराय ने केसर हिंद से सम्मानित किया। उत्तर पूर्वी यूरोपीय देश लताविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा 1918 में की। अमेरिका में पहला एयर कंडीशन्ड कार्यालय 1928 में सैन एंटोनियो में खुला। इटली का संविधान 1948 को अस्तित्व में आया था। बिहार की राजधानी पटना के पास 1948 में स्टीमर नारायणी दुर्घटनाग्रस्त होने से 500 लोग डूबे। कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा 1949 में हुई। ब्रिटिश सेना ने मिस्र के इस्माइला क्षेत्र पर कब्जा 1951 में किया। भूटान ने पहला डाक टिकट 1955 में जारी किया। मोरक्को ने स्वतंत्रता 1956 में हासिल की। टेलीविज़न पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण 1971 में प्रतिबंधित किया गया। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। जनरल मानेक शॉ को 1973 में फील्ड मार्शल बनाया गया। एयर इंडिया का बोइंग 747 1978 में हादसे का शिकार हुआ था। इस विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी। लीबिया सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण 1985 में अनिवार्य घोषित हुआ। भारत और पाकिस्तान ने 1992 में पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की। चेकोस्लोवाकिया का 2 स्वतंत्र गणराज्यों चेक एवं स्लोवाक के रूप में विभाजन 1993 में हुआ। उत्तरी अफ्रीका 1994 में मुक्त व्यापार समझौता व्यापारिक बना। विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया। सिंगापुर 1996 में एशिया का जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना। कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर 2001 में कोलकाता हुआ था। चेक राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को 2004 में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने वाली साफ्टा संधि और सार्क आतंकवाद विरोधी संधि को मंजूरी दी। इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2005 में पुनः भूकंप के झटके लगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने
एक नाइट क्लब में 2009 में आग लगने से 61 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2013 में मंगल ग्रह पर मावेन यान को भेजा। 1 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 जनवरी 1875 को लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी का जन्म हुआ। 1890 में भारतीय प्रसिद्ध राजनेता संपूर्णानंद का जन्म हुआ। 1892 में भारत के महान क्रांतिकारी महादेव देसाई का जन्म हुआ। 1894 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ। 1914 में प्रसिद्ध बंगला लेखक आदित्य मल बर्मन का जन्म हुआ। 1914 में भारतीय राजकुमारी नूर इनायत खां का जन्म हुआ। 1920 में समाजवादी विचारधारा के महान भारतीय नेता मणिराम बागड़ी का जन्म हुआ। 1936, 1950-60 के हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का जन्म हुआ। 1937 प्रख्यात उपन्यासकार काशीनाथ सिंह का जन्म हुआ। 1941 भारतीय हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता असरानी का जन्म हुआ। 1943 भारतीय वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर का जन्म हुआ। 1950 को निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक दीपा मेहता का जन्म हुआ। 1950 प्रसिद्ध गीतकार एवं उर्दू कवि राहत इंदौरी का जन्म हुआ। 1951 बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म हुआ। 1952 को हिंदी कथाकार व उपन्यासकार उदय प्रकाश का जन्म हुआ। 1953 को राजनीतिज्ञ सलमान खुर्शीद का जन्म हुआ। 1961 को भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जन्म हुआ। 1975 को हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का जन्म हुआ। 1978 को हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म हुआ। 1978 को हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री तनीषा का जन्म हुआ। 1 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हेमचंद दासगुप्ता का 1933 में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का 1955 में निधन हुआ। प्रसिद्ध तेलुगु लेखक पानुगंटी लक्ष्मी नरसिंह राव का 1940 में निधन हुआ। एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी D.N. खरोदे, जिन्हें भारत के दुग्ध उद्योग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, उनका 1983 में निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं लेखक प्रताप चंद्र चंदर 2008 में उनका निधन हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।